अब हम लोगों के पास अपना अपना एक्सपीरियंस भी है और हम लोग एक साथ वापस भी आ गए हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा अच्छा है और अब हम लोग पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं। हाँ, अब हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अब जो हमारी ईगो, हमारा माइंड, वो सब बड़े हो चुके हैं। हमें सब पता चल चुका है क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि हमें कब और किस तरह से बात करनी है और हमारा भी कोई ओपिनियन है, हमारे भी कोई फैसले हैं। अगर हम लोग अपने लिए खुद नहीं बोलेंगे तो चीजें इसी तरह से ट्रैक से नीचे उतरती जाएंगे और कुछ और बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ BTS बैंड, देखो क्या मैं अपना ये चम्मच इसमें डुबो लूं? जैसे BTS बैंड पिछले 10 साल से एक साथ पल भर रहा है। अच्छा, मैं तो फिर ये लेने वाला हूँ। फिनिश तो मेरे लिए परफेक्ट है। अच्छा तरीका है, बात भी नहीं करने देते ये लोग। हमें इसमें थोड़ी कम मिर्ची डालनी चाहिए थी। नहीं, मेरे लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। BTS के साथ जो चीजें हैं, BTS के साथ जो चीजें हैं। यार मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और नमक होना चाहिए था। ये तो बहुत स्पाइसी है। क्या सच में? जंगकुक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जरा कम मिर्ची डालो तुम इसमें। वैसे अगर जिन भाई नहीं देख रहे हैं तो क्या मैं थोड़ी इसमें और हरी मिर्ची डाल दूं? बहुत मिर्च है, इतनी कम मिर्ची डाली फिर भी बहुत तेज हो गई। तो एल्बम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस बार हमारी एक नई साइड आर्मी को देखने को मिलेगी। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हाँ, इस बार हम लोगों ने एक और दीवार गिरा दी। हाँ, गिरती है दीवार को एक और धक्का दे दिया। ये जो एल्बम हमने खुद से बनाई है, हमने वो सारे पार्ट्स लिए हैं और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। रन BTS में इस तरह से बातें कर रहे हैं तो लग रहा है बिल्कुल ही अलग कोई रन BTS बन रहा है। हमने तो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। पहले हमारा रन BTS हफ्ते में एक बार आया करता था ना? हाँ, और फिर उसके बाद ये बदल के हर 2 हफ्ते के बाद हो गया और उसके बाद फिर ये 3 मंथ्स पे हो गया और फिर मुझे लगता है कि 1 मंथ पर आ गया था। मुझे लगता है कि पास्ट में लोग जितना कर सकते थे हमने किया। हाँ, मुझे ये सब बहुत पसंद था। पता है, रन BTS की वजह से ही बहुत सारे लोग हमें जान पाए कि हम लोग कौन हैं। हाँ, और हमने इसे तब स्टार्ट किया था जब V Live लॉन्च हुई थी। मेरी जो रन BTS की पहली मेमोरीज थी वो इसी फील्ड से थी। शुरू के कॉन्सर्ट में हम लोगों ने लिफाफों को उंगलियों के साथ खोला था और मुंह के साथ डिशेस को भी दौड़ाया था। हम लोग सोना में भी गए थे, तब शायद डॉप आने वाला था और ये 12 साल पहले की बात है। हाँ, और अब देखो रन BTS कितना बदल गया है। क्योंकि अब हम लोग पहले से मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं इसलिए, और अब दोबारा से इसको स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, जबकि हमारे पास ना ही प्रॉपर थॉट्स थे और ना ही कोई प्लान। हमने कभी भी पहले रन BTS इस तरह से फिल्म नहीं किया था जैसे अब कर रहे हैं। क्या तुम वाकई में रन BTS को बेहतर करना चाहते हो? मुझे लगता है कि इस चीज के लिए बहुत सारे ओपिनियन हैं। रन BTS एक ऐसी चीज है जिसे हम हमेशा पकड़ के रख सकते हैं और इसको बेहतर भी कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट तब बनेगा जब VMC बनेगा। तो चलो फिर टॉक शो करते हैं तायंग के साथ। सुनकर काफी अच्छा लग रहा है, मजा आएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, हर मेंबर एक को पिक करेगा और उसको एक आइडिया देगा जो उसको सूट करेगा। जैसे अभी हम लोग तायंग के बारे में बात कर रहे थे। तायंग पॉडकास्ट कर सकता है। अगर कोई मेंबर ना करना चाहे तो देखो, तुम सिर्फ सुन सकते हो चुप करके। तुम एक लफ्ज नहीं कह सकते, बस चुप करके सुनना है। मुझे लगता है जीवन को क्लबिंग बहुत सूट करेगी जो हिमालय पे जाके चढ़ाई करे। कुछ नहीं बोलोगे, चुप करके सुनो। क्योंकि भाई को पोल डांसिंग सूट करेगी। लगता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जिन के बारे में क्या ख्याल है? जिन कुछ भी ना करे। जिन बस यही करेगा कि वो कुछ भी ना करे। ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ। हाँ, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम रेस्ट करो। तुम पहले ही बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम रेस्ट करो और बिहाइंड द सीन रहो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे रेस्ट करना चाहिए अब। जिनको इतनी सीरियस बातें करके देख के अच्छा लग रहा है ना? ओ हाँ, मुझे भी लग रहा है अच्छा। जिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस है जब भी आप इससे सीरियस बात कर रहे हो तो। मुझे तो इसकी सोचों का ताल्लुक भी AI से लगता है। हाँ बिल्कुल, जिन हमेशा बहुत ही यूनिक बातें करता है, यूनिक सोच रखता है। एक मिनट, आखिर मुझे हिमालय पे चढ़ाई करने का क्यों बोला इसने? क्योंकि तुम्हें ये सूट करता है। जब तुम हिमालय पे चढ़ोगे तो तुम बहुत अच्छे लगोगे। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मैं कहूँगा मैं सांस नहीं ले पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही कहेगा। बिल्कुल सही। ओके चलो गाइस, अब मेरे बारे में बताओ। शिहब के लिए ये टास्क होगा कि वो पूरा महीना सिर्फ एक ही आउटफिट पहन के रखे।
यकीनन ये चीज इसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है।